जय माता दी दोस्तों। गर्ग संहिता में नारद ऋषि मुनि और राजा बहुलासव के संवाद में कहा गया है कि जैसे नागों में श्रेष्ठ है शेष, वृणों में ब्राह्मण, वृक्षों में पीपल तथा पत्र में तुलसी दल सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी तिथि सबसे सर्वोत्तम है। चलिए आज हम सुनेंगे एक ऐसी एकादशी की कथा जिसका गुणगान करते हुए भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसकी व्रत की विधि बताते हैं। और इतना ही नहीं, भगवान यह भी कहते हैं जो भी व्यक्ति एकादशी तिथि का नियम पूर्वक पालन करता है वह मेरा अत्यंत प्रिय भक्त है। तो चलिए आज हम पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली सफला एकादशी की बात करते हैं। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, पौष मास में कौन सी एकादशी आती है, उसकी पालन विधि क्या है, कृपा करके इसका वर्णन मुझे सुनाइए। भगवान कहते हैं, हे राजन, मैं यज्ञ और दान से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना अपने भक्तों द्वारा एकादशी व्रत करने का पालन करने से प्रसन्न होता हूँ। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भगवान हरि के इस प्रिय व्रत एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन भगवान नारायण के अर्च विग्रह की धूप दीप फल फूल से पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। भगवान पर अपने मन को केंद्रित करना चाहिए। अब सफला एकादशी व्रत की कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। चंपावती नाम की एक सुंदर नगरी में महेशमत नाम के अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य किया करते थे। राजा के 4 पुत्र थे, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक हमेशा पाप कार्यों में ही लुप्त रहता था। जुआ खेलना, स्त्रियों के साथ वह विचार करना, देवता और वैष्णवों का अपमान करना, यह पाप कर्म उसके लिए सामान्य थे। आखिरकार राजा ने उसके दुर्व्यवहार के कारण उसे राज्य से ही निकाल दिया और राजा के डर से कोई मित्र या उसका प्रिय भी उसके साथ नहीं रहा। अपने राज्य से बाहर लुम्पक एक घनघोर जंगल में चला गया। राज्य से निकलने के बावजूद में उसके दिलो दिमाग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसने अपने पिता को कोसते हुए कहा कि मेरे पिता ने मुझे अपने राज्य से निकाल तो दिया, लेकिन मैं उनका राज्य ही लूट लूंगा। दिन के समय मैं जंगल में रहूंगा और रात्रि के समय राज्य जाकर लूट मचाऊंगा। और उसने ऐसा ही किया। दिन के समय वह पशुओं की हत्या करके उनसे अपना पेट भरता और रात्रि के समय राज्य जाकर वहां के लोगों की धन संपत्ति चुरा लिया करता था। कई बार लोगों ने उसे रंगे हाथ भी पकड़ा, किंतु राजा के भय से कोई भी इस बात को राजा तक नहीं पहुंचा पा रहे था। सब सोचते थे कि ये लुम्पक के पूर्व जन्म के कर्म ही होंगे जिसके कारण वो इस पाप में लगा हुआ है और उसे अपने राज्य से जीवन का भी त्याग करना पड़ा है। लेकिन लुम्पक के पाप कार्यों का अंत ही नहीं हो रहा था। जंगल में वह भगवान श्री विष्णु के प्रिय अति प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे रह करता था। इस प्रकार कुछ समय बीतता गया। एक दिन उसके जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन आया और वो दिन था सफला एकादशी का दिन। एकादशी के एक दिन पहले ही दशमी को लुम्पक पूरी रात ठंड के कारण सो ही नहीं पाया। उसके पास सोने और ओढ़ने के लिए कपड़े ही नहीं थे और पौष मास में बढ़ते हुए शीतलहरों के कारण उसका शरीर स्थिर पड़ने लगा। इस प्रकार उसने दशमी के दिन अनजाने में जागरण कर लिया। दूसरे दिन सुबह हुई तो उसके शरीर में शक्ति का संचार ही नहीं हो रहा था। ठंड के कारण मध्याह्न में वो ऐसे ही उस पेड़ के नीचे पड़ा रहा। भूख और प्यास ने उसके शरीर को अशक्त बना दिया था और इसलिए वो जाकर किसी पशु का शिकार करने में भी सक्षम नहीं हो पाया। आज पहली बार उसे अपनी असहाय अवस्था का एहसास हो रहा था। धीरे धीरे हिम्मत कर कर वह उस बरगद के पेड़ के नीचे जितने फल गिरे थे उन्हें इकट्ठा करने लगा। ऐसा करते करते संध्या का समय बीत गया। वो अपने इस दुर्दशा पर पछतावा करते हुए पीढ़ा से अर्थभाव से लुम्पक प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मेरी क्या हालत हो गई है, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। श्री हरि, आप मेरे ऊपर दया कीजिए और इन फलों को स्वीकार करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए उसने भगवान को फलों का भोग भी लगा दिया। उस रात्रि भी वो ठंड के कारण सो नहीं पाया,
लेकिन परम दयालु भगवान मधुसूदन लुम्पक द्वारा अर्पित किए गए फलों से इतने प्रसन्न हो गए कि अनजाने में ही सही किंतु लुम्पक ने सफला एकादशी के व्रत का पालन किया था, भगवान को फल अर्पित किया, रात को जागरण किया। दूसरे दिन जैसे ही सुबह हुई उसी समय एक सफेद तेजस्वी घोड़ा लुम्पक को ढूंढता हुआ वहां आ गया और आकाशवाणी हुई और उस दिव्य धनी ने लुम्पक से कहा, हे लुम्पक, यह घोड़ा तुम्हारे लिए आया है। राजा महिष्मत के पुत्र भगवान वासुदेव की कृपा से और सफला एकादशी का नियम पूर्वक व्रत करने से तुम्हारे समस्त पाप कर्मों का ही नाश हो चुका है। अब तुम इस घोड़े पर सवार हो जाओ और अपने पिता तथा परिवार से मिलने के लिए वापस अपने नगर को चले जाओ। इसी क्षण तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस मिल जाएगा। आकाशवाणी सुनकर लुम्पक बड़ा खुश हो गया। सफला एकादशी द्वारा अर्जित पुण्य फल से उसका देह भी पुनः कांतिमय और लाव्यमन हो गया था। उसी समय घोड़े पर सवार होकर वापिस अपने नगर को चल पड़ा। भगवान की कृपा से उसने राज्य में जाकर पुनः अपने राजकुमार होने का दायित्व संभाला। जब उसके पिता ने लुम्पक को सभी वैष्णव गुणों से संपन्न पाया तो उन्हें अत्यंत ही आश्चर्य हुआ और हर्ष भी हुआ और तभी उसने अपना सब राज्य अपने बड़े पुत्र लुम्पक को सौंप दिया। लुम्पक ने अनेक वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य किया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से एक सुंदर राजकुमारी के साथ विवाह किया। उसका भी एक पुत्र हुआ। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ लुम्पक ने भी अपने पुत्र को एक पिता की तरह राज्य सौंपा और जीवन की परम गति को प्राप्त करने के लिए जंगल में चला गया और इस भौतिक शरीर का त्याग करने के बाद भी उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। सफला एकादशी के व्रत का श्रवण करने मात्र से ही भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, जो भी व्यक्ति इस प्रकार मेरी शरण में आता है वह हर प्रकार के कष्टों से और दुखों से मुक्त हो जाता है और जीवन के अंत में वो मेरे वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जो भी व्यक्ति सफला एकादशी के व्रत का श्रवण भी करता है उससे भी राज सूर्य यज्ञ करने जैसा पुण्य फल प्राप्त होता है। आप सभी को सफला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।